जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय सुन रहे हो उस समय का नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त शैलेंद्र दायमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू टारगेट एकेडमी में। तो आ जाओ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक लाभ हानि चैप्टर के अपन 3 टाइप पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको थोड़ा छोटा वीडियो दे पाऊंगा, कारण कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसमें चार्जर थोड़ा कम है। ठीक है, 2-3 टाइप अपन करते हैं। गोली की तरह, गोली समझे ना, गोली कैसी जाती है विद इन सेकेंड, वैसे। तो आ जाओ मैं लिख देता हूँ टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम है अपना प्रॉफिट। क्या है बोलो, आपको पता हो गया होगा अब तो। प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, यही है। राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग वैसे ही खराब है, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइप पे ध्यान देते हैं, टाइप किस प्रकार से आएगा अगला टाइप। अब देखो 3 व्यक्ति आपके सामने, ए, बी है, सी है। ए अपनी वस्तु को बी को बेचेगा, बी अपनी वस्तु को सी को बेचेगा। ठीक है, तो आपको फिर बताना है कि सी ने कितने में खरीदी, क्या खरीदी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो कोई भी वस्तु अपने आप में जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना % होता है? कॉस्ट प्राइस सर आप समझ गए होंगे, कॉस्ट प्राइस 100% होता है। ओके, तो मैंने बोला कि जो ए अपनी वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है। ए की वस्तु बी को 10% लाभ पे बेचता है, इसका मतलब ए की वस्तु 100 होगी तो इसको 10% लाभ पर बेच रहा है। कितने %? 10% लाभ पर बेच रहा है। और बी सी को 10% लाभ पर बेच रहा है। ये बी भी सी को 10% लाभ पर बेच रहा है। अब सी ने यदि वो वस्तु कितने में? सी ने यदि वो वस्तु 242 रुपये में खरीदी हो, सी ने यदि वस्तु 242 रुपये में खरीदी हो तो ए के पास उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? देखो ये सवाल, आ जाओ। तो ए के पास 100% वस्तु थी, 100 मान लो, 100 वस्तु थी, 10% लाभ पर बी को बेची तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब सीधा 110 पर बेची। और 110 का पे इसने 110 पे खरीदी और इसने फिर 10% लाभ पर बेची। इसका मतलब 110 पे खरीदी, 10% लाभ पर बेची तो इसने 10% और लाभ कमाया तो 11 इसमें जोड़ दो। इसने कितने पे बेची? 121 पे। बात पल्ले पड़ी आपको, बात पल्ले पड़ी। 100 की वस्तु इसके पास 110 हुई क्योंकि 10% ऐड हुआ, उसके बाद में फिर इसका 10% ऐड हुआ। अब आपका जो अनुपात निकल के आ रहा है ये कि 100 की वस्तु यहाँ 110, यहाँ 121 और इसने जो खरीदी, इसने खरीदी 121% में। तो अपना सदाबहार फॉर्मूला क्या सर? संख्या बटे दिया गया इनटू क्या आएगा? मांगा गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे ध्यान देना है। मैंने बोला संख्या कितनी दी हुई है? 242 रुपये में उसने खरीदी, सॉरी हाँ इसने खरीदी 242 में इसने खरीदी तो % में कितने में खरीदी? 121 में। मांगा गया क्या है? 100, ये 100 रख दो तो 121 दूना क्या होगा? 242 और 2 का गुणा 100 में कर दोगे तो 200 रुपये में वह वस्तु का क्रय मूल्य किसके पास था? ए के पास था। तो ए ने 200 रुपये की वस्तु को बी को बेचा था, बी ने सी को 242 में बेचा था, मतलब सी ने 242 में खरीदी तो ए के पास उसका क्रय मूल्य क्या था? इस टाइप का एक सवाल आता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल मैं प्रैक्टिस के लिए बना देता हूँ आपको, और सवाल आप कोई भी बुक परचेज कर लो और उससे करने की कोशिश करना। मैंने बोला ए के पास एक वस्तु है जो कि आपको पता है 100% है। ये बी को बेचता है 20% लाभ पर। कितने % लाभ पर? 20% लाभ पर बी को बेचता है और बी इसे सी को 10% हानि पर बेचता है। ध्यान से समझना, सी को कितने पे बेच रहा है? 10% हानि पर। इसका मतलब आप दिमाग लगाओ ना, आगे आप करते जाना, मैं सवाल लिख रहा हूँ। इसको 20% लाभ पे और सी को 10%, क्या 10 ही बोला ना मैंने? हाँ चलो 10% हानि पर सी को बेचा। तो यदि सी इस वस्तु को 324 रुपये में खरीदता है तो उसका क्रय मूल्य क्या था? उसका क्रय मूल्य आपको पता है 100% है, ये आपको निकालना है।
तो बी को जब बेचा तो 20% लाभ पर बेचा, मतलब 120, समझ गए आप। और इसने इसको बेचा 10% हानि पर, तो इसका 10% कितना है 12 की इस पे कमी हो जाएगी, तो इसने इसको कितने पे बेचा होगा 108% पे। तो साथियों जब इसके पास 108% बना तो ये परसेंट में, तो रुपए में इसने कितने में खरीदी 324 में, परसेंट में कितने में खरीदी 108 में, इंटू मांगीलाल रख दो, क्रय मूल्य क्या 108 दिया, समझ गए हो आप कितना होता है 324, और ये क्रय मूल्य कितना आ गया 300। अच्छा ये सवाल इस प्रकार से आ जाए कि सर बी ने कितने में खरीदी, तो मांगा गया हमें बी का रख दो, क्या रख दो, यदि बी का पूछ ले तो बी का रख दो 120, 12 तिया 36, इसने 360 में खरीदी, इसने इस वस्तु को कितने में खरीदी, ये 324 दिया हुआ है। उसके बाद में इसका 300 आ जाएगा कि 300 की वस्तु थी, बात पल्ले पड़ी। ये टाइप यहीं पे डी एंड होता है। अगले टाइप पर चलते हैं अपन, अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप कैसा आएगा सर, अब देखो आपके पापा जब बाजार में आते हैं, बाजार वाले सवाल हैं समझना, बाजार में आप घूमने आए हो, मैं नाम दे देता हूँ बाजार वाले सवाल, मार्केट वाले सवाल। तो सर ये सवाल कैसे होते हैं, अब आपके पापा बाजार में आए, कौन आए आपके पापा बाजार में आए, अब बाजार में आके इन्होंने क्या किया, आप लोगों के लिए कुछ खरीदा। अब ध्यान दो, आप लोगों के लिए बाजार में से कुछ चीज़ें खरीदी, तो चलो 4 चीज़ें खरीदी। एक तो आप लोगों के लिए जूते खरीदे, ध्यान से समझना, एक आप लोग के लिए कपड़े खरीदे, एक आपके लिए कपड़े खरीदे, एक आपके लिए खाने का सामान खरीदा, और फिर कुछ बचा लिया। ध्यान से समझना। अब देखो ये चीज़ें पापा ने करी, पापा बाजार गए, बाजार में आपके लिए जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, खाना खरीदा कुछ खाने के लिए, और कुछ पैसे बचा लिए। यदि मैं बोलूँ पापा ने जूते पर 20% खर्चा किया, कपड़े पर 10% खर्चा किया, और खाने पर 25% खर्चा किया। चीज़ को ध्यान से समझना, खर्चा किया। यदि पापा ने उनके कुल रुपए में से 900 रुपये बचा लिए हो, कितने रुपए बचा लिए हो 900 रुपये बचा लिए हो, तो बताओ पापा के पास कितने रुपए थे। अब देखो साथी, इस सवाल को करने के लिए दिमाग में ये चीज़ रखो कि पापा के पास जो पैसे होंगे वो कितने होंगे 100% होंगे। बोलो हाँ बिल्कुल सर, हमारा तो 1 रुपया भी हमारे लिए कितना परसेंट है, आपकी जेब में यदि 1 रुपया भी है तो वो आपके लिए 100% है। इसका मतलब 100% में से पापा ने 20% पे जूते खरीदे, 10% कपड़े खरीदे, 25% खाने पे ख़त्म करे। तो आप जोड़ो कितने खर्च कर दिए पापा ने, 25 और 10 35, 35 और 20 55% खर्चा कर लिया। तो 100 में से बचाया कितना सर 45% पापा ने बचाया। तो यहाँ रुपए में कितना बचाया, रुपए में बचाया 900, तो 900 किसके बराबर 45 के बराबर। और 100% आपके पास पापा के पास पैसे थे, तो मांगीलाल में 100 रख दो, खत्म। 45 दूना कितना आ जाएंगे, 2 के पीछे 3 जीरो, 45 दूना 2000 रुपये पापा के पास थे। अब इसी सवाल में ऐसा पूछ ले कपड़े पे कितना खर्च किया गया, तो बस इधर ध्यान, मांगा गया मैं वो रखते जाओ। कपड़े का कितना है 10 रख दो, तो कपड़े का आ जाएगा 20 गुणित 10 200। आपको पूछ ले खाने पे कितना, तो खाने का 25 रख दो, कितना आ जाएगा 25 दूना 500। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बाजार वाला सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक और सवाल दे देता हूँ। अब बाजार में फिर पापा गए, फिर आपने कुछ चीज़ें मंगाई, जल्दी ध्यान से समझना इस सवाल को। तो आपने कहा पापा एक तो हमारे लिए खिलौना लाना, ओके पापा ने कहा ठीक है खिलौना। उसके बाद में फिर आपने कहा एक ने मेरे लिए गुड़िया लाना, क्या लाना गुड़िया लाना। खिलौने में एक ने खिलौने मंगाए कुछ भी, एक ने गुड़िया मंगाई। इस एक ने कहा मेरे लिए जलेबी लाना, ओके जलेबी ले आएंगे। एक ने कहा मेरे लिए पढ़ने के लिए क्या लाना, किताब लाना। वो समझदार बच्चा था, ठीक है। तो एक ने थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है, जलेबी में हिंदी थोड़ी मेरी वीक है, जलेबी कोई बात नहीं, आप समझदार हो समझ गए होंगे। सवाल में चलते हैं।
देखो 4 बच्चे हैं, एक ने खिलौना हो गया, ये भी खिलौने होता है, कोई बात नहीं, खिलौने, गुड़िया, जलेबी, किताब। अब आपके पापा के पास 100% पैसे थे, आपके पापा ने 15% तो खिलौने खरीद लिए, 25% की गुड़िया खरीद ली क्योंकि लड़की ने मंगाई थी और लड़की की प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे पापा, ठीक है, क्योंकि लाडली है, और 3 लड़के हैं और तीनों के उन्होंने 15% का सामान लेके आए क्योंकि घर में क्या हो, लड़ाई ना हो। अब पापा के पास जो बच जाते हैं कितने रुपए? पापा के पास बच जाते हैं, यदि मैं काउंट करूं और आपके लिए सवाल बनाऊं तो सवाल आपका बन के तैयार है। पापा के पास 2100 रुपये बच गए। अब आप बताओ पापा जेब में घर से कितने रुपए ले गए थे? ध्यान समझना, पापा घर से कितने रुपए ले गए थे? तो सर 15% ये खर्चा किया, 15 ये किया, 15 ये किया, 15 किया, 45 ये खर्चा किया, 25 ये किया, 45 और 25 सर हो गए 70 पापा ने खर्चा कर लिया, तो 30% बचा लिया, रुपए में 2100 बचा है, मांगा गया सर 100 है, ये पापा के कुल रुपए थे। 3 सातों कितना आ गया? 0 की 0 खत्म, 3 सातों 7000 रुपये पापा के पास थे। ठीक है साथियों, मतलब आप समझ गए होंगे पापा ने 7000 में से कितने खर्चे कर दिए? 2100 रुपये बचाए बस, तो पापा ने खर्चा कर दिया, बताओ घटा के बताओ 4900 रुपये। चलो ये टाइप भी खत्म। एक टाइप और देख लेते हैं और वो आज का आखिरी टाइप होगा, ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा आपको क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है हमारी जो उपकरण है। एक टाइप और आप देखिएगा, कौन सा सर? कि सवाल जबरदस्त है और हर बार एग्जाम में आते हैं, पूरे सवाल में एक ही चीज लिखी होती है बस। उसने बोला कि एक गृहिणी अपने क्रय मूल्य पे अपनी आय पर 25%, अरे यार आज मार्कर का इशू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 25% की क्या करती है? कमी करती है। यदि वो अपनी आय में, गृहिणी वाले सवाल हैं, यदि अपनी आय में 25% की कमी करती है तो 25% की कमी करती है तो ध्यान देना, वो अपनी आय में 25% की कमी करती है तो अपने खर्च को कितनी वृद्धि करेगी? यदि आय में 25% को कम करती है तो अपने खर्चे में कितनी वृद्धि करेगी? ध्यान से समझना। अब पूरे सवाल में 25 है तो इतनी इबारत को मत पढ़ो आप, सीधे सवाल पे ध्यान दो। उसने बोला 25 की कमी, तो 25 को ऊपर लिखो, और 25 की कमी है तो 25 को 100 में से घटा के 75 लिखो और इनटू 100% आप रख दो। आपका सवाल का आंसर क्लियर। कितना हो रहा है? 25 दिया 75, 25 दिया 75, और जब आप इसे 3 से 100 को काटोगे तो कितना आएगा? 33 1 3। सवाल को ध्यान से समझना, ये क्या करेंगी? ये उनका क्या आया है समझ में आया आपको? इतनी वृद्धि वो खर्चे में करेंगी यदि 25% की अपनी आय में क्या करती हैं? कमी करती हैं। अगला सवाल जल्दी लिखो। एक गृहिणी अपनी आय में 20% की वृद्धि करे तो बताओ, 20% की वृद्धि करे तो बताओ वो अपने खर्चे में कितनी कम करेगी? अपनी आय में यदि 20% की वृद्धि करे तो अपने खर्चे में कितनी कमी करेगी? इस सवाल को सुनना ही नहीं है, सीधा ध्यान देना है। 20 की वृद्धि बोला है तो सीधा इधर आओ, 20 लिखो। पूरे सवाल में एक डिजिट तो दे रखी हो तो करना है क्या? वृद्धि दे रखी है, बस इतना सा पढ़ना है, 20% की वृद्धि। 20 लिखा, 20 में फिर 20 जोड़ दिया 100 में, 20/120। वृद्धि तो वृद्धि, कमी तो कमी, 100 के ऊपर कंपेयर किससे करेंगे? 100 से। वृद्धि तो वृद्धि, कमी तो कमी, इंटू रख दो 100। 20 चंग कितना हो जाएगा? 120। 6 से आप इसको काटोगे तो 2 से कटेगा 50, ये 2 से कटेगा 3, और 3 से जब आप 50 को काटोगे तो आंसर आएगा 16 2 3। तो खर्चे में कितनी कमी करेगी? यदि उसकी आय में 20 की वृद्धि हो जाए तो खर्चे में 16 2 3 की कमी करेगी। ठीक है, इस टाइप के सवाल आते हैं साथियों, घबराना नहीं है, बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान दो। और देखते हैं एक आध सवाल और इससे रिलेटेड। सर एक और सवाल करवा दूं,
हमें थोड़ा डाउट में हो रहा है, डाउट में मत जाओ, एक सवाल और लिख लो। मैंने बोला एक गृहिणी अपने खर्चे में, अब खर्चे में कमी कर रही तो उसकी वृद्धि कितनी होगी? अपने खर्चे में 10% की कमी कर दे तो बताओ वो अपनी आय को कितनी वृद्धि करेगी? तो खर्चे में 10 की कमी करी तो 10 को ऊपर लिखो, 10 में 100 में से इसको 10 कम करके लिखो इनटू 100। दुनियादारी से मतलब नहीं है, सीधा आंसर से मतलब है। आंसर बोलेंगे, आंसर के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो आपके सामने वो डिस्प्ले होगी, क्या आपको कॉल लगा के पूछेगी कि तू ये आंसर कहाँ से लाया? नहीं, वो आपको कोई कॉल नहीं करेगी, वो आपको पूछेगी भी नहीं कि आप आंसर कहाँ से लाए। 0 0 खत्म। जब 100/9 होता है तो क्या होता है? 11 1 9 होता है, और ये आपका आंसर आ चुका है। क्या सर ज़्यादा बड़ा वीडियो बन रहा है? क्या बड़ा बन रहा है तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो साथियों, मैं इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। ठीक है, वीडियो में आप बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और आसपास स्वच्छता बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।